अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले जो आज के दिन की अपने प्रीमियम ग्रुप की जो अचीवमेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी पीआरएल के अंदर, पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर, जिसमें बाइंग थी हमारी 1 नवंबर को 19.5 से 20.5 रुपए की रेंज के अंदर और फाइनल टारगेट था अराउंड 25 का, जो कि आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी जीसीआईएल के अंदर, जिसके अंदर बाइंग थी हमारी 7.5 से लेकर 8 रुपए की रेंज के अंदर और फाइनल टारगेट था 9 रुपए और 80 पैसे का, जो कि आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। और इसी तरह अगर उसके बाद की अचीवमेंट बताऊं वो थी हमारी पीएसओ के अंदर। तो पीएसओ के अंदर जो है मैंने इस 6 नवंबर को बाई का सिग्नल दिया था और ये बाई का सिग्नल मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी दिया था। तो जिसके अंदर बाइंग थी हमारी 136 से 143 की रेंज के अंदर और सेकंड टारगेट था 168 रुपीज का, जो कि आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। बाकी जो थर्ड टारगेट और जो इसका फाइनल टारगेट है, तो उसके लिए आप जो है 6 नवंबर की जो वीडियो है उसको देख के वहां से आप इसके टारगेट जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी वो थी एएसएल के अंदर, आयशा स्टील के अंदर, तो जिसमें बाइंग थी हमारी 6.5 से 7 रुपए के लगभग और फर्स्ट टारगेट था 7 रुपए और 75 पैसे का, जो कि आज के दिन सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी टीजीएल। टीजीएल के अंदर हमारी 87 के लगभग बाइंग थी और सेकंड टारगेट था 97.5 के अराउंड, जो कि आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। बाकी फाइनल टारगेट जब ये अचीव करेगा तो उस वक्त आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी आपने देखे होंगे कि ऑलमोस्ट सारे शेयर जो कि आज के अंदर मार्केट के अंदर जो है परफॉर्म कर रहे थे, तो वो सारे हमारे जो है आज के दिन की अचीवमेंट की लिस्ट के अंदर थे। और इनके अलावा जितने भी अगर और भी आप शेयर देखेंगे मार्केट के अंदर जितने भी शेयर चल रहे हैं, तो इनके अंदर हमने टाइमली बाइंग वगैरह की थी और जिनके आप जो है सिग्नल्स वो जाके यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेगमेंट के अंदर आप जाके देख भी सकते हैं। तो बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस बिल्कुल मिनिमम से हैं, वन टाइम 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो ये है कि नुकसान इसका यही है कि आपको वन टाइम 6000 पे करना पड़ेगा, लेकिन फायदे इसके ये हैं इंशाल्लाह पूरे साल के अंदर जितनी भी मार्केट के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी उनके अंदर आपको टाइमली जो है वो बाइंग करा दी जाएगी। तो अभी हम अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी को देख लेते हैं। तो शेयर जिसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो वो एवीएन है, एवेंशियन लिमिटेड। तो एवीएन को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर था और डाउन ट्रेंड के अंदर आके जो कंसोलिडेट इसकी प्राइस जो है वो कर रही थी। तो ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन थी जिसके अंदर प्राइसेस की काफी अरसे से जो है वो कंसोलिडेट कर रही थी। तो इस ट्रायंगल फॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास 55.5 रुपए की थी और आज के दिन अगर हम इसकी क्लोजिंग देखें तो वो 57 रुपए और 59 पैसे के ऊपर इसने जो वो क्लोजिंग दी है। तो यानी सक्सेसफुली जो ब्रेकआउट कर चुका है। एक तो इसने जो है ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर दिया और दूसरा अगर हम देखें तो उसकी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी 56 रुपए के लगभग, उसका भी जो है ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो प्राइस एक्शन के ऊपर हमारे पास ये दो कन्फर्मेशन है बाइंग के लिए। बाकी अगर हम 50 ईएमए को देखें तो प्राइस इसके ऊपर काफी ज्यादा निकल चुकी है, जो कि आप ट्रेंड को ही इंडिकेट कर रही है। और इसी तरह अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसका 3 मिलियन का है, जबकि आज के दिन जो है तकरीबन 12 मिलियन का लगा है। तो यानी समझे कि 3-4 गुना वॉल्यूम भी इसका जो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा लगा है और ये भी इसके जो है सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने को जो है इंडिकेट कर रहा है। तो अगर इसी तरह अगर हम मैगडी को देखें तो पॉजिटिव साइड के ऊपर क्रॉसओवर जनरेट कर चुका है और आरएसई जो है वो 67 के ऊपर है, यानी स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जो है ये मूव कर रहा है। तो ये सारी जो है कंफर्मेशन हमें इसके अंदर बाइंग ही इंडिकेट कर रही हैं। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज आपके पास होगी 54.5 से लेकर 57.59 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट होगा यानी बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए वो 63.5 के लगभग होगा। इसी तरह सेकंड टारगेट जो है वो 70 रुपए और 50 पैसे के लगभग होगा और जो फाइनल टारगेट है इसका इस ट्रायंगल फॉर्मेशन की जो ब्रेकआउट इसने किया है वो हमारे पास 74 रुपीज के लगभग बनता है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देख लें इसके ब्रेकआउट लेवल से लेकर फाइनल टारगेट तक, तो तकरीबन 35% के लगभग इसके अंदर जो है स्विंग ट्रेड के लिए यानी 2 वीक से लेकर 2 मंथ के अंदर जो है इसका 74 का टारगेट ये इजीली अचीव कर सकता है। और इसके अंदर क्योंकि ये रिसेंटली ही अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है,
तो आप इसके अंदर जो है आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी एंट्री ले सकते हैं और इसको लेके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं उतनी देर के लिए जितनी देर तक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर रहेगा, और जब ये दोबारा अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा उस वक्त जो आप इसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसके अंदर। तो उसका फायदा आपको क्या होगा, तो वो अगर आपको मैं बताऊं, जब प्रीवियसली ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था तो देखिए यहाँ से इसने आगाज किया था और यहाँ तक इसने हाई लगाया था, तो ये तकरीबन 930% के लगभग इसने जो वो गेन दिया था जिन्होंने इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की थी। तो अभी भी ये इसी तरह के गेन जो है वो दे सकता है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके भी जो वो रख सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट जो है वो तीनों आपको मैंने बता दी हैं। तो बाकी लॉन्ग टर्म का टारगेट अभी एस्टिमेट करना मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये अपना डाउन ट्रेंड का आगाज नहीं करेगा तब तक इसको लेके होल्ड ही रखना पड़ेगा आपको। एवीएन के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट शेयर है जिसके अंदर हमें बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो वो है हमारे पास यूनिटी फूड्स लिमिटेड। तो यूनिटी फूड्स को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, अगर ट्रेंड की बात कर लें तो प्रॉपर जो स्ट्रांग अपने बुलिश स्ट्रांग अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर मूव करने के बाद इसने एक, अगर हम देखें तो रैली बनाई थी 11.5 रुपए से उठा था और आगे इसने जो हाई लगाया था तकरीबन 30 रुपए का हाई लगाया था। उसके बाद यह प्राइस ने कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेशन करने के बाद ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है जो इसने बनाई थी कंसोलिडेशन जोन के अंदर। तो अगर हम इसको देखें तो आज जो है सक्सेस इसकी जो रेजिस्टेंस थी हमारे पास वो थी 26 रुपए और 50 पैसे के लगभग, और आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दी है वो 27 रुपए और 17 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो जो है इसके अंदर सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो चुका है। इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का अपना जो है कंसोलिडेशन जोन जो है ये ब्रेक कर चुका है। तो अब इसके अंदर जो वो बाइंग बनती है, क्यों बाइंग बनती है, एक तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर चुका है, और दूसरी अगर हम फर्दर कंफर्मेशंस को देखें प्राइस 50 EMA के ऊपर लगातार सस्टेन कर रही है जो कि अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है। और अगर हम वॉल्यूम्स को देखें, एवरेज वॉल्यूम इसका 6.5 मिलियन का है, जबकि आज के ब्रेकआउट के ऊपर इसका जो वॉल्यूम है वो 14 मिलियन का लगा है। तो समझे कि 2.5 गुना वॉल्यूम भी इसका जो वो ज्यादा लगा है इसके एवरेज वॉल्यूम से। और इसी तरह अगर हम मैगडी को देख लें तो मैगडी ने भी पॉजिटिव साइड के ऊपर क्रॉसओवर जनरेट किया रिसेंटली ही, और RSI जो है वो 66 के ऊपर है जो कि अपने बुलिश जोन के अंदर ही मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर बाइंग ही इंडिकेट कर रही हैं। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज होगी आपके पास 25.5 से लेकर 27.17 की रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट होगा यानी बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए वो 28 रुपए और 80 पैसे का होगा। सेकंड टारगेट 31 रुपए के अराउंड होगा, और इसी तरह जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 34.5 रुपए के लगभग होगा इसका फाइनल टारगेट। तो अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लें तो ब्रेकआउट से लेकर इसका जो फाइनल टारगेट है इसके अंदर भी 30% का जो एक्सपेक्टेड गेन जो वो नजर आ रहा है। तो ये जो है इसका टारगेट होगा 2 वीक से लेकर 2 मंथ के लिए, इस टाइम फ्रेम के अंदर ये अचीव कर सकता है। बाकी अगर आप लोग देखेंगे कि जब 34.5 रुपए के ऊपर प्राइस चली जाएगी और अभी भी इसके अंदर जब एक मोमेंटम अगर स्ट्रांग होगा तो इसके अंदर फुल पोटेंशियल मौजूद है कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर प्राइस इसकी इवन 34.5 को ब्रेक करके ऊपर चली जाए, और ऊपर का जो इसके पास हाईएस्ट लेवल होगा यानी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में वो तकरीबन इसका जो है वो 41.5 रुपए के लगभग जो है वो बनता है। तो उसको अगर हम परसेंटेज वाइज जो कैलकुलेट कर लें तो वो समझे कि हमारे पास 60% के लगभग जो है एक्सपेक्टेड गेन जो वो नजर आ रहा है इसके अंदर। तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है टेक्निकल्स के ऊपर। बाकी अपनी रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको दोनों शेयर्स के जो है दोनों लिहाज से लेवल्स बता दिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। बाकी आप लोग खुद भी रिसर्च करें, अगर आपकी रिसर्च भी आपका साथ दे तो डेफिनेटली आप इन दोनों शेयर्स के अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जब ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर मैं जैसा कि वीडियो के स्टार्ट के अंदर आपको अचीवमेंट बताई थी इसी तरह के जो है एडवांस लेवल्स के टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो बाइंग और सेलिंग के सिग्नल बनते हैं वो उसके अंदर मैं शेयर करता रहता हूँ। और वो इस तरह नहीं होता कि सिंपली आपको जो है 10 शेयर के जो है रेट लिख के शेयर कर दिए जिसमें से 4 चल गए और 4 ना चले, बल्कि प्रॉपर जो है उनका जो ट्रेड सेटअप होता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है ताकि जो लोग इवन बेसिक लेवल्स के टेक्निकल्स जानते हैं तो वो भी उनको जो है देख के वेरीफाई कर सकें कि उन्होंने ट्रेड किन लेवल्स के ऊपर करनी है और ट्रेड क्यों करनी है। तो किसी किस्म का जो है कि किसी के साथ फ्रॉड जो है वो ना हो। तो प्रॉपर जो प्रोफेशनल वे के अंदर उसके अंदर जो सिग्नल शेयर किए जाते हैं। तो अगर आपने वो ग्रुप ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।